नमस्कार दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बताए गए जो 3 दोष है, उसमें से जो लास्ट दोष है, अंतिम दोष है कफ, उसके बारे में बात करेंगे। कफ जो दोष है वो हमारे शरीर में जल तत्व और पृथ्वी तत्व के मिलने से बनता है। कफ हमारे शरीर में स्थिरता, चिकनाई, सहनशीलता और पोषण को परिचालित करता है। यदि हमारा कफ दोष असंतुलित हो या कफ दोष में विकार आ जाए तो हमारे शरीर में थकान, सुस्ती, आलस्य और भारीपन महसूस होने लगता है। कफ दोष के असंतुलन से शरीर में अत्यधिक नींद और सुस्ती महसूस होने लगता है। साथ ही बलगम यानी साइनस से संबंधित जो समस्याएं हैं वो अत्यधिक उत्पन्न होने लगती है। शरीर में भारीपन और थकान महसूस होने लगता है। इसके अलावा व्यक्ति अत्यधिक आलसी हो जाता है। कफ दोष को बढ़ाने में बहुत सारे कारण जिम्मेदार होते हैं, जिसमें मसाले, तले भुने पदार्थों का सेवन करना, अत्यधिक ठंडे पदार्थों का सेवन करना, आवश्यकता से अधिक खाना खाना, साथ ही दैनिक व्यायाम की कमी होना यानी फिजिकल एक्टिविटी का कम होना और लंबे समय तक सोते रहना, ये सभी कफ के दोष को बढ़ाता है। चलिए अब जानते हैं कि कफ को किस प्रकार हम योगाभ्यास से दूर कर सकते हैं। तो कफ दोष को नियंत्रित करने के लिए या संतुलित करने के लिए हम उस आसनों को सिलेक्ट करते हैं जिससे हमारे शरीर में गर्मी या ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो कफ को संतुलित करने के लिए हम पहले 2 प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। हमारा जो पहला प्राणायाम रहेगा वो रहेगा कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए हम इस तरीके से सुखासन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथ ज्ञान की मुद्रा में रखेंगे और अपनी स्वाभाविक श्वासों के प्रति अवेयर रहेंगे। जो श्वास स्वाभाविक रूप से शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा है उसको महसूस करते जाएंगे, और जब श्वास स्वाभाविक रूप से बाहर छोड़ेंगे तो हम अपने पेट में हल्का सा स्ट्रोक लगाएंगे और स्ट्रोक के साथ श्वास को बाहर छोड़ेंगे। यानी श्वासें स्वाभाविक रूप से शरीर में प्रवेश करेंगी, लेकिन जब हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो हल्का सा पेट में स्ट्रोक लगाएंगे और बाहर छोड़ेंगे। चलिए देखते हैं और कोशिश करेंगे 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं। इस तरीके से 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लगाने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से आप कपालभाति का 5 सेट करेंगे, 4 से 5 सेट, यानी कम से कम 4 से 5 मिनट करेंगे। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाने का प्रयास करेंगे और अपना पूरा अवेयरनेस, पूरा फोकस आप पेट में लगा रहे स्ट्रोक पे रखेंगे। ये शरीर में गर्माहट उत्पन्न करता है और जो कफ आदि दोष होते हैं उसको दूर करता है। साथ ही पाचन क्रिया को भी दुरुस्त करता है। जो कफ प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उसका पाचन क्रिया है वो कमज़ोर रहता है, तो उसको एक्टिव करने में कपालभाति प्राणायाम काफ़ी यूज़फुल होता है। हमारा जो दूसरा प्राणायाम रहेगा वो रहेगा भस्त्रिका प्राणायाम या भुजंग भस्त्रिका भी कह देते हैं, क्योंकि हम इसमें हाथों का यूज़ करते हैं, अपने भुजाओं का यूज़ करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए हम दोनों हाथों को इस प्रकार कोहनी से मोड़कर अपने शोल्डर के पास ला लेंगे। पूरा शरीर को शिथिल शांत करेंगे, अपने स्पाइन को पूरी तरीके से ढीला और स्ट्रेट सीधा करके रखेंगे। फिर यहीं से सांस लेते हुए दोनों हाथों को अप करेंगे और हाथों के फिंगर्स को ओपन करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे करेंगे। यानी भस्त्रिका में रैपिड इनहेलेशन और रैपिड एक्सहेलेशन होता है, यानी तेजी के साथ फोर्सफुली सांस अंदर भरते हैं और फोर्सफुली सांस बाहर छोड़ते हैं। इसको भी आप 20-20 का करके 5 सेट करेंगे। चलिए देखते हैं। इस तरीके से 20 बार हो जाने पर दोनों हाथों को घुटनों पे ले आकर विश्राम देंगे। शरीर को शिथिल करेंगे, शरीर को शांत करेंगे और अपनी सांसों को
सामान्य होने देंगे। ये हमारा 20 बार इनहेल और एक्सहेल करने का एक सेट हुआ। इसी को आप कम से कम स्टार्टिंग में 5 बार करेंगे। ये भी हमारे डाइजेटिव सिस्टम है उसको इम्प्रूव करता है, यानी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। चलिए अब जानते हैं कौन कौन से योगाभ्यास है जो हमारे कफ दोष को नियंत्रित करता है। तो इसमें हमारा जो पहला और सबसे कारगर और यूज़फुल जो योगाभ्यास रहेगा वो रहेगा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के जो 12 स्टेप होते हैं, 12 आसन होते हैं, वो कफ दोष में काफ़ी यूज़फुल रहता है। इसके अलावा हम नौकासन का अभ्यास करते हैं। चलिए देखते हैं नौकासन किस प्रकार करते हैं। नौकासन के लिए हम इस तरीके से सीधा लेट जाते हैं। पीठ के बल दोनों हाथों को आप अपने जंघाओं पे रख लें, पैरों को एक साथ मिला के रखें। फिर अच्छे से श्वास अंदर भरें और श्वास को शरीर के भीतर रोक के ही रखते हुए दोनों पैरों को, दोनों हाथों को, अपने दोनों शोल्डर को और अपने सिर को एक साथ ऊपर करेंगे। चलिए देखते हैं। श्वास अंदर एंड होल्ड। और अंतिम स्थिति में इसमें भी 15 से 20 सेकंड रुकने का प्रयास करें। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। ये हमारा एक आवृत्ति हुआ। इसी को आप 10 बार करेंगे। 10 बार श्वास लेंगे, श्वास को भीतर रोक के रखेंगे और दोनों पैर, दोनों हाथ, शोल्डर और हेड को अप करेंगे इस तरीके से, और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। ये हमारा पहला अभ्यास है नौकासन। कफ दोष के लिए हमारा जो दूसरा अभ्यास रहेगा वो रहेगा धनुरासन। धनुरासन के लिए हम पेट के बल लेट जाते हैं इस तरीके से, दोनों हाथों को कमर के साइड में रखते हैं, दोनों पैरों को इस प्रकार फोल्ड करके ऊपर की ओर लाते हैं और राइट हैंड से राइट एंकल को पकड़ेंगे। श्वास लेते हुए अपने दोनों शोल्डर को, हेड को ऊपर उठाते जाएंगे और पैरों को पीछे स्ट्रेच करेंगे और हाथों से पैरों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में इसमें भी 25 से लेकर 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। श्वास लेते हुए फिर से आप श्वास छोड़ते हुए वापस। फिर धीरे से दोनों पैरों को नीचे लाएं, दोनों हाथों को ड्रॉप करें। इस तरीके से आप धनुरासन को भी प्रारंभ में 5 सेट तक करेंगे। हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए हम सीधा खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर दोनों पैरों को इस प्रकार फैला लेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल में अप करेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए हम अपने जो लेफ्ट हैंड है उसको लेफ्ट रोज को टच करने का प्रयास करेंगे और राइट हैंड को अप करते जाएंगे सीधा इस तरीके से, और ऊपर जो हैंड है उसके फिंगर्स को देखने का प्रयास करेंगे, या फिर इस हाथ को इस तरीके से पैलर भी कर सकते हैं। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए दूसरे साइड। इस तरीके से आप लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड 15 सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड होते जाएं। फिर धीरे से सांस लेते हुए वापस। इस तरीके से आप लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड कम से कम 5-5 बार रुकने का प्रयास करेंगे और हर बार कम से कम 15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक होल्ड करने का प्रयास करेंगे। इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा ताड़ासन। ताड़ासन के लिए हम दोनों पैरों को पास पास लाते हैं और दोनों पैरों के बीच कम से कम 4 से 5 इंच गैप दे के रखेंगे। दोनों हाथों को कमर के साइड में रखें। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते जाएं। दोनों हाथों के फिंगर को आपस में लॉक कर लें और हाथों की हथेलियों को ऊपर की ओर पलट दें, ताकि आपका जो हाथों की हथेलियां है वो ऊपर आसमान की ओर हो, यानी पाम फेसिंग अप। अच्छे से इसी पोजीशन में सांस लें और पूरा सांस बाहर छोड़ें। एक बार फिर से अच्छे से पूरा सांस अंदर भरें, सांस
अंदर भरते हुए सांसों को भीतर रोक के रखते हुए पूरे बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। ये महसूस करें कि कोई आपके हाथों को ऊपर से पकड़ के ऊपर की ओर खींच रहा है। पूरे शरीर में जो खिंचाव महसूस हो रहा है उसको फील करें, उसको अनुभव करें। इस स्थिति में भी 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करें। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से अपने दोनों हाथों को और अपने हील को नीचे लेकर आएं। धीरे से इन दोनों हाथों को ड्रॉप करें। इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा मार्जरी आसन, यानी टेबल पोज। मार्जरी आसन के लिए हम इस प्रकार वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर अपने नी से वन आर्म, एक हाथ और एक हथेली की दूरी रखते हैं। पीछे पैरों के बीच शोल्डर लेवल गैप रखेंगे और पैरों की जो रोस है वो फ्लैट रहेगा। हमारा रिस्ट, हमारा शोल्डर एक सीधी लाइन में हो, इसका ध्यान देंगे। और उसी प्रकार हमारा जो घुटना है, हमारा जो नी है, वो हमारे हिप्स जॉइंट की जस्ट पैरेलल रहे, इसका ध्यान देंगे। फिर इसी पोजीशन में श्वास छोड़ते हुए चिन को चेस्ट से मिलाएंगे। श्वास लेते हुए हेड अप करते जाएंगे। लोअर बैक को नीचे की ओर डिप्रेस करेंगे, चेस्ट ओपन करेंगे और मैक्सिमम ऊपर की ओर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए चिन को चेस्ट से मिलाएंगे। अपने स्पाइन को ऊपर हंच करेंगे और अपने कोर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल कम बैक सेंटर एंड रिलैक्स। धीरे से वापस आ जाएंगे। इस तरीके से आप इन सभी योगा अभ्यास और प्राणायाम को अभ्यास करके आप अपने कफ दोष को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये था आज का कफ दोष को नियंत्रित करने के लिए वीडियो। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आप प्राकृतिक रूप से अपने बढ़े हुए कफ दोष को नियंत्रित कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।